साइंस की क्लास देखेंगे, यानी कि साइंस के ऐसे पूरे 120 सवाल साथियों देखेंगे जो आपकी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेंगे। मैं कहूंगा साथियों अगर आपकी परीक्षा दिसंबर माह में है और आपने इस वीडियो में साथियों एंट्री की है तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो का एक एक सवाल आपके जहन में साथियों स्टोर हो जाना चाहिए, आपके मन में स्टोर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है, ये 120 के 120 सवाल अगर आप तैयार कर लेते हैं, इनको रट लेते हैं, मेरा मानना है कि साइंस में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है उन सभी शिफ्ट पर सारा साथियों आधारित आपकी ये क्लास है, यानी कि 120 ऐसे सवाल होंगे जो पूरी साइंस को कवर अप करेंगे। सबसे टॉप लेवल के ये क्वेश्चंस है। चलिए तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मैं कहूंगा लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, चिकित्सा शास्त्र का साथियों जनक किसे कहा जाता है? तो यहां पर आपका बात करते हैं साथियों राइट आंसर की, तो हिप्पोक्रेटस आपका जवाब हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर ये साथियों कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा ये कहां पर स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है कि किस विटामिन में, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? यानी कि पक्षियों से संबंधित अध्ययन की अगर बात करते हैं तो ये साथियों ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा गुजरात के गांधीनगर में ही साथियों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये साथियों हरियाणा के करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देखिए बहुत तेजी के साथ साथियों हम लोग यहाँ पर चलेंगे, 120 सवालों का सफर साथियों हम लोग को तय करना है। वायरस का अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरस का अध्ययन को साथियों वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है साथियों वायरस के अध्ययन को। अगला देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो अगर बात करते हैं कहां पर स्थित है, ये ट्रॉम्बे में स्थित है। ट्रॉम्बे आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो की टीके की खोज साथियों जॉन ई सॉल के द्वारा की गई थी। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए डायनामाइट के आविष्कार की अगर बात करें किसके द्वारा किया गया? तो ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा साथियों डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए एंडरसन की अगर बात करें इनके द्वारा ही साथियों पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है बताइए? तो मैं कहूंगा जो गामा किरणें होती है ना, गामा किरणों की वेदन क्षमता साथियों सबसे अधिक होती है। अगला देखिए टेलीफोन का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए ग्राहम बेल, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा ही साथियों टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए सोलर सिस्टम को साथियों किसने खोजा था? यहां पर आप लोग मुझे बताइए। उससे पहले साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं क्या कि अगर साथियों आप लोग अपने एग्जाम ग्रुप डी के एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी 3 तरीके की साथियों पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है। देखिए पहली पीडीएफ में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। ये 10 मॉडल पेपर आपकी जो शिफ्ट हुई है ना, जितनी अभी तक शिफ्ट हो चुकी हैं उन शिफ्ट पर साथियों आधारित है, और ये आपको साथियों हल सहित पीडीएफ दी जाएगी। इसमें साइंस होगी, रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी। दूसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी पीवाईपी की, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर की, ये भी सॉल्यूशन के साथ है। इसमें भी वही रीजनिंग, मैथ्स और साइंस है। और तीसरी पीडीएफ आपके 20 नंबर को कवर अप करने के लिए दी जाएगी साथियों, जो कि करंट अफेयर की होगी। यानी कि जितने साथियों करंट अफेयर के सवाल आपको देखेंगे लगभग 80 से 90% आपको सिर्फ इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरआरबी ग्रुप डी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर भेज दी जाएंगी। अगर आपके एग्जाम में कुछ समय बाकी है तो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि पेपर ये आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं साथियों अपने सवालों की तरफ करके। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो साथियों किसके द्वारा खोजा गया था? मैं कहूंगा कॉपरनिकस के द्वारा खोजा गया था। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो पता साथियों क्या होता है ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। आपको ध्यान रखना है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो साथियों क्या है? वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर करके क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूंगा साथियों मैक्स प्लांक की अगर बात करें तो मैक्स प्लांक के द्वारा साथियों क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा साथियों किया गया था? रेडियो धर्मिता का आविष्कार हेनरी बैक्वेरल के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही साथियों, हेनरी बैक्वेरल के द्वारा ही किया गया था। बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये साथियों डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके इनमें से सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? मैं कहूंगा हाइड्रोजन जो है ना ये साथियों सूक्ष्म तत्व है। आंसर आपका ए होगा, ए नहीं बल्कि बी होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर साथियों किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको ध्यान रखना है साथियों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की अगर बात करें तो ये अप्सरा नाम से जाना जाता है। अप्सरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है हृदय की गति को सुनने के लिए। अगला सवाल देखिए कह रहे कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? मैं कहूंगा बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। अगला सवाल देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखा जाता है। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। निकल का इस्तेमाल किया जाता है, निकल आपके इस सवाल का राइट आंसर है। साथियों मैं बहुत तेजी के साथ आपको ये सवाल करवा रहा हूं क्योंकि आपके पास भी समय कम है और इस सब कम समय में साथियों आपको क्या पढ़ाना चाहिए मुझे बखूबी पता है। ये जो आपके एग्जाम में साथियों आएगा सबसे जरूरी जो आपके लिए है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो साथियों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन और आपको ये समझ लीजिए ये चैनल साथियों सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है ना। चलिए तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों लौह चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल लौह चूर्ण का ही इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु फोकस पर, जब वस्तु ध्रुव पर, या जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। मैं कहूंगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो ये आपका आंसर होगा। तब दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। उसके बाद देखिए कह रहे रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों रक्त दाब की अगर बात करें यानी कि ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो ये स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला देखिए ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, तो किसका साथियों बना होता है ये आपको बताना है। मैं कहूंगा नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोड। अगला देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये साथियों आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर। क्या आपको ध्यान रखना है साथियों ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। अगला देखिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी बदलने के लिए, डीसी को एसी बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर साथियों प्रयुक्त होता है।